आज यहीं पे हूँ एंड लुक एट दिस ब्यूटी एंड मस्त ग्रीन हो रखा है. दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर वाटर कंजर्वेशन व्हाट वी हैव डन ओवर हियर. What we have done over here, and these giants are growing like hell. And पूरा मेरा जो ग्रीन पैच है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये सबसे ज्यादा मुसीबत बनी हुई है अभी गाय बैलों को लेके. बिकॉज दीज विलेजर्स हैव लेफ्ट देयर काउज एंड कैटल लाइक दिस थिंग एंड ओपन, एंड नाउ दैट ये उनका रहता ही है. मैंने ये दिस इज अ कस्टमरी प्रैक्टिस कि गर्मी में ये छोड़ देते हैं अपने जानवरों को. नाउ अब उनको यहाँ पे ड्रग्स की तरह अट्रैक्ट कर रहा है भाई हमारे हरे हरे घास, हमारे ये फॉरेस्ट वैरायटी. दैट इज व्हाट आई कॉल बैंक्वेट फॉर देम. ये मेरे वेल का अंदर उधर वो वेल है, वेल नहीं मतलब इन द रियल ऑर्थोडॉक्स सेंस नहीं, मतलब वी कॉल इट वेल. वहाँ भी रिजर्वॉयर है पानी का, और ये पूरा लश ग्रीन हो रखा है with all the forest varieties, Arjun and cotton and lebec and kaneer, nimmu यानी कि नीम, oleander, butterfly, what not, multi-million. जापान में एक टर्म है मियावाकी, हम लोग मियावाकी रेज़ टू पावर इन्फिनिटी हैं. तो ये है प्रैक्टिकल मियावाकी कि मियावाकी की रेज़ टू पावर इन्फिनिटी. दिस इज व्हाट वी से. सी दिस इज द होल ब्यूटी ऑफ इट. एंड ये पूरी मेड़ मेरी लाश ग्रीन हो रखी है. अब जब कोई कैटल जिसको घास, क्योंकि दीज पीपल किल देयर ग्रास लाइक हेल, यू नो, दे पुट मेडिसिन्स एंड ऑल टू कीप देयर नेकेड 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 लैंड. एक आंधी चलती है तो यहाँ धूल के गुब्बारे उड़ते हैं. मैं गोले को बोलती हूँ यहाँ हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है ऐसा लग रहा है. इतनी आंधी, थोड़ी सी आंधी में भी इतनी धूल उड़ती है, इतनी धूल उड़ती है दोस्तों कि आप ब्लर हो जाओगे, देख नहीं पाओगे, आपका विजन इम्पेयर हो जाएगा. ये मेरा नींबू इस तरह से रेड रेड सारी पत्ती दे रहा है. एंड इतनी स्कॉचिंग हीट, इतनी स्कॉचिंग सन में भी हमारा फील्ड मस्त हो रखा है. दिस इज द लश ग्रीन ग्रास एंड दिस इज ड्रग्स फॉर these cattle which are not they are not getting anything to eat whatsoever. क्योंकि ये लोग पूरे घास वास अपने फील्ड की बिल्कुल साफ करके रखता है, चिकना, और चिकने में जब हवा चलती है तो पूरा मिकना हो जाता है, और पूरी बारिश में सॉइल इरोजन होता है. एंड when the wind blows like hell over here, because it is open land, no buildings and all to interrupt the speed of this wind, तो तब हवा के साथ भी बहुत इनका टॉप सॉइल इरोजन होता है. सो बोथ दोनों मार खाते हैं, वाटर इरोजन एज वेल एज डस्ट से, विंड से जो इरोजन होता है. भाई ग्रास एक कोने में तो आप लोग लगा ही सकते हो गर्मी के लिए, अपने कैटल के लिए. ये क्या बात हुई भाई कि कैटल को छोड़ दिया खुला और वो कैटल घूम घूम के दूसरों को उसमें घूमे. और यहाँ कोई वैसा तो हमारी तरह नहीं कर रहा है सब. यहाँ पे दे आर डूइंग इट फॉर मनी ओनली एंड वी आर डूइंग इट फॉर ऑक्सीजन. सो दैट इज द डिफरेंस. वी कैन लिव विदाउट मनी बट वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन. एंड इस बार हमने ठंड में, बारिश के बाद हमने रैंडमली सबको अलाउ कर दिया था कि भाई आप लोग घास ले जाओ अपने जानवरों के लिए, और उन्होंने लिया भी था. बट अभी भी हमारे घास जो हैं बिल्कुल कुबेर का खजाना है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे. लुक एट दिस ग्रीन वेलवेटी ग्रास. सो दीज आर ऑल ग्रीन मेडोज. तो और ये मेरे यूकलिप्टस भी ऐसे ग्रो हो रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स मैंने यूकलिप्टस नॉट फॉर एनीथिंग इन दिस होल वर्ल्ड कटवाने के लिए लगाए, क्योंकि लोग फील्ड्स भर के लगाते हैं इसको, यूकलिप्टस को, लेबेक को, शीशम को. सॉरी यार दोस्तों, मेरे यहाँ नहीं है ये इंटेंशन कि मुझे ये पेड़ कटवाना है और जलाने के लिए भेजना है इसको कहीं, किसी ग्वारी घाट, तिलवारा घाट या बनारस. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सारे ये मेरे पेड़ हैं, मेरे बच्चे. वी कॉल देम माई बच्चा ओनली, माई बेबीज, माई बेबीज. मेरे को अब कोई रिलेशनशिप्स में, कोई रिश्तों में, कोई दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई, किसी पे विश्वास नहीं है. ना मुझे अट्रैक्ट करती है वो रिलेशनशिप, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर मतलबी. मेरे को बस एक ही चीज मतलब रखते हैं, मेरे ये बच्चे, मेरा गोला, मेरी छोटी सी फैमिली. दैट्स इट.
ना उससे ज़्यादा कुछ, एक लाइफ भी कम है, तो मैं अपने पीछे ये हेरिटेज छोड़ जाऊंगी। मैं गोले को ये बोलती हूँ तो मुझे मारता है वो कि चुप रहे, अभी तू छोटा सा बच्चा है। बट दैट्स द ट्रूथ फ्रेंड्स, जितने सब दिखावा सब दिखावा सब दिखावा। सो एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, यूजुअली आई एम सेइंग दिस। तो मेरे ये बच्चे हैं, सबसे प्यारे मेरे बच्चे हैं, और मेरी दुनिया यही है। बहुत रुपया, बहुत पैसा, सब चीज़ देखा है। गोपू जी ने बहुत पैसे दिए भी हैं, उसके लिए मैं ये कर ही नहीं रही हूँ कि भाई मुझे कल को यूकलिप्टस, मुझे कल को शीशम, मुझे कल को लैवेक, शीशम और मेरे जो इतने भरे हुए सागौन, इनको काट के बेचना है। नो वे, ये सब प्रकृति में ही रहेंगे। सिर्फ इनका एक ही काम रहेगा, ऑक्सीजन जनरेशन, दैट्स इट। क्योंकि आज ये नहीं तो कल वो, नहीं तो परसों ये नहीं, पर ऑक्सीजन इज नीडेड ऑल द टाइम। इट इज द नीड ऑफ द आवर। अभी भी लोग कैसे इग्नोरेंटली जी रहे हैं कि अरे आपके घर में ऐसा, मेरे घर में तो ऐसा नहीं है, बट ये सबके घर में होने वाला है। मस्त मस्त, ये मैग्नोलिया है, मेरा मैग्नोलिया पैच। आई लव मैग्नोलियाज लाइक हेल, एंड दीज आर द रेड वंस, द रेड वंस, द मरून वंस, द पिंक वंस। ये सब मेरे घर के काटे हुए ब्रांचेस हैं 2 साल 3 साल पहले के। ना इफ आई शो यू द ब्लूम ऑफ दिस मैग्नोलिया, सी हाउ breathtaking this is. मेरे को सबसे अच्छी स्माइल ये लगती है, और गोले की स्माइल, दैट्स इट। और ये एवरग्रीन भी हैं। वी लव मैग्नोलियाज बिकॉज दे आर एवरग्रीन एज वेल, एंड यू नो व्हाट, दे नीड नो मेंटेनेंस। दिस इज नार्सिसस, दिस इज अगेन आई थिंक बिलोंग टू द सेम फैमिली, तो इनको भी ज़्यादा केयर एंड दिस थिंग चूचू चूचू पुपू पुपू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी आर हियर टू एंजॉय लाइफ, नॉट लाइक कि भाई पूरे समय फुचुक फुचुक चला रहे। फुचुक फुचुक हम लोग किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? ड्रिप और स्प्रिंकलर्स को। वी हैव गॉट स्प्रिंकलर्स, वी हैव गॉट एवरीथिंग, ऑल द फैसिलिटीज, बट दे आर नॉट आस्किंग फॉर इट। और ये घास जो है, घास कटने के बाद जो है और ग्रू कर रहे हैं बिल्कुल लीप्स एंड बाउंड्स में, एंड हम ये ग्रास को रखते हैं ताकि ये हमारे बच्चों को भी प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम दिस स्कॉचिंग हीट। बिकॉज सब जगह बारिश हुई है, इंद्र देवता ने ठान लिया कि इस बार मध्य प्रदेश इज नो रेन जोन, और जहाँ बारिश नहीं चाहिए लोगों को, या चाहिए मे बी, आई डोंट नो, नहीं चाहिए होता तो कंजर्व करते पानी को। वो तो सारा पानी भाई एक बारिश में केरला में फ्लड आ रहा, बैंगलोर में फ्लड आ रहा है एंड व्हाट नॉट, क्योंकि वो पूरा सीमेंट पेवमेंट करवा के रखा है, और वो पानी जमीन में जाने की बजाय वो जा रहा है सीधे नल्लों में, और नल्लों से जा रहा है समुंदर में, तो इट इज ऑफ नो गुड। तो हमको मट्टी छोड़नी है दोस्तों, ताकि मट्टी में जाए पानी। अर्थ इज सो थर्स्टी, अर्थ इज सो पार्च्ड, इट नीड्स अ होल लॉट ऑफ वाटर, तभी तो ग्राउंड लेवल वाटर इंक्रीज होगा। सब जगह भाई सीमेंट कर लगे, भाई साफ सफाई दिखानी है, झाड़ू दिखाना है, नगर निगम के लोग आएंगे झाड़ू लगाने। No friends, we have to keep the soil open so that the water gets inside, and then only the ground level water will get recharged. अभी 3 दिन मेरा बोर बैठ गया था because of the voltage problem. I have said this before in my previous video, but nothing at all. मेरे बच्चे अपने में सफाई से। अब ये घास हमने काटने दिए थे, सारों को काटने दिए थे, इतने बड़ी जमीन से कई कई लोग आते थे, 20-20 25-25 का जत्था घास काटने के लिए, बट फिर से घास हमारे इतने बड़े हो गए हैं, तो हमको फिर से कुछ जगहों से हमने फिर से बोल दिया कि भाई आप लोग को चाहिए तो आप लोग घास आके लेके जाओ फिर से। दे वर बिजी विथ ऑल दिस पत्ती तोड़ो बिजनेस, एंड वो तेंदू पत्ते जो होते हैं बीड़ी के लिए, फिर साल के पत्ते, पलाश के पत्ते भी तोड़ते हैं, तो वो उनको गवर्नमेंट की तरफ से है वो चीज। एंड अभी अपन बारिश कि तो ये मैं इनको से ज्यादा में इधर उधर कॉर्नर टू कॉर्नर देखते हैं, क्योंकि वो कहीं से घुस के खाने लग जाते हैं। घास खाए नो प्रॉब्लम, बट अलॉन्ग विद दैट नो दे गेट दैट बफे ऑफ दीज फॉरेस्ट। ये सारे बांस मेरे घर के हैं, और फिर वो मंचिंग
मंचिंग में पूरा मंचिंग हो जाता है। यहाँ ये प्रॉब्लम है कि गलती से सीट पहुंच गया और वो टर्मिनेट करके ट्राइंग टू रिकनेक्ट। See friends, this is the lush green beauty that we have in our forest from tip to toe. नैना तक कसूर 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 ये दिल डूबा जाए। क्या ये थोड़ा मेरा ये बाबू मेरा बोर है, मेरा हैंडसम वाला बोर है ये, और ये थोड़ा सा यहाँ से लीक होता है तो हम उसको जो अभी कुछ नहीं कर रहे, लीक हो रहा है तो हो रहा है तो भाई वो भी जा ही रहा है प्लांट्स पे। ये देखिए, तो हम लोग बिल्कुल, मैं छोड़ देती हूँ भाई, जैसा प्रकृति हमको कराना चाह रही है मैं प्रकृति के हिसाब से चलती हूँ, मैं कोई अपनी टांग नहीं अड़ाती हूँ। ये देखिए हमने इसको यहाँ लगाया जहाँ इसको शेड मिले, और ये पेड़ की शेड में है पूरा। And this is my mango. So many mangoes we have got over here. This is one more mango. ये मुझे इतनी शांति देते, इतनी तृप्ति देते हैं ना कि पेड़ों से मैं बोलती हूँ तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। इतनी राइटफुली मैं इस चीज को बोल पा रही हूँ। और जो मैं हमेशा सीड्स बटोरती हूँ, राइट, सो वी आर कलेक्टिंग ऑल द नेटिव सीड्स एंड ऑल विच आर नेटिव टू दिस एरिया। सो सारे प्रोलिफरेट कर रहे हैं। ये देखिए फूल कितने प्यारे, इतनी गर्मी में इतने प्यारे फूल, ओ विदाउट एनी खाद एंड दिस थिंग एंड दैट थिंग, एंड लुक एट दिस ग्रीन ग्रास। सो डोंट यू थिंक दिस विल एक्ट एज ओपियम फॉर द कैटल? ये देखिए मस्त। और आश्चर्य की बात तो ये है कि इतनी गर्मी में मेरे यहाँ के कोलियस भी सही है। ये देखिए थोड़े से सनबर्न हुए हैं, नो इश्यूज, वो टेक ओवर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू गेट, अभी उस दिन हैमक्स देखे हैं, तो हैमक्स मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया बिकॉज मेरे पेड़ इतने पास पास हैं। सो अब हम लोग झूले वूले का कर रहे हैं कार्यक्रम। झूले नॉट द लोहे वाले भाई, झूले ओनली दोस विच आर रस्सी वाले, जैसे हम लोग बचपन में झूलते थे, आम के पेड़ के झूले, आहा हा, पीपल के पेड़ के झूले, वाह वाह वाह। उसमें वो लकड़ी का फटका लगा होता था, और बढ़िया गर्मी में जब हम झूलते थे हवा के झोंकों में मजा ही आ जाता था। ये सारे पलाश के सीड्स मैंने डाले थे, और वो सीड से नन्हे नन्हे बब्बू बब्बू बच्चे निकले मेरे छोटे छोटे। अब ये छोटे हैं इसलिए इन्होंने थोड़े थोड़े अपनी पत्ती जलाई है, बट नो इश्यूज, ये सब खड़े हो जाएंगे। कोई मम्मा को डाली है मालूम है, मम्मा को निराश नहीं करना है। सो ये मेरे खमैर हैं, ऑल द नेटिव वेराइटीज, यू नो, क्योंकि नेटिव वेराइटीज आर ओनली वंस हु आर गोइंग टू सर्वाइव द सन सोलर एपोकैलिप्स। अदरवाइज डार्लिंग नींबू और ये और वो सब खाद और ग्रीन हाउस और ये और वो और दवाई और व्हाट नॉट, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ऑक्सीन्स, वो जो आपके जो फ्रूटिंग हॉर्मोन्स हैं, ये हैं वो सब डालना पड़ेगा। सो इन आई डोंट वांट टू क्रिएट पॉइजन विच विल बी हार्मफुल फॉर मी एज वेल एंड ऑल्सो फॉर अदर्स। तो इट इज मच बेटर कि मैं नेटिव वैरायटी लगाऊं भाई। ये सारे नेटिव वेराइटीज है मेरे यहाँ पे, और जो सारी मेरी पगडंडी है वी हैव लाइंड इट विथ इवन दिस पगडंडी। यू सी, मुझे किसी ने बोला था कि इसको सीमेंट के पैच करवा लो, हमने बोला गोला सबसे पहले, जिसमें से बोला कि नहीं इसको नहीं कराना क्योंकि वो पानी वहां से भी अंदर जाएगा, और वही पानी मेरे ये मैग्नोलियास चूस लेते हैं साइड से। बिकॉज प्लांट्स को हम अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। बॉटनी इज सच अ ह्यूज सब्जेक्ट, एंड ऑल्सो प्लांट्स मिरेकल्स करते हैं। प्लांट्स बहुत इंटेलिजेंट और कनिंग भी हैं, और वो अपने मिरेकल्स धीरे धीरे करते रहते हैं बैठ के। हाउ ब्यूटिफुल दिस यूकेलिप्टस हैज डन म्यूटेटेड इट्स लीव्स टू रेड। अभी क्योंकि गर्मी में इसने अपनी लीव्स रेड करके रखी हैं, अभी थोड़े दिन बाद ये मरून हो जाए, ग्रीन हो जाएंगे, सॉरी। मेरे को इतना मजा आता है ना, इट टेक्स आवर्स फॉर मी टू वॉक ओवर हियर एंड टेक डीप ब्रीदिंग एंड अनुलोम विलोम एंड व्हाट नॉट। अनुलोम विलोम एंड ऑल द थिंग्स आर डन ओवर हियर ओनली, यू नो। सो अलग से मैं पहले जाती थी फॉरेस्ट टू रनिंग के लिए,
अभी मैं जब यहाँ पे हूँ मेरे को वरी नहीं करने का है, क्योंकि मैं इतना यहाँ पे मेरा हो जाता है वर्कआउट, एंड दिस इज एन अनइवन लैंड. सो भाई इफ यू वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर कॉर्नर, बहुत वर्कआउट हो जाती है उसी में. और फिर मैं साथ साथ फ्री हैंड भी करती रहती हूँ. और फिर इतने बड़े लैंड में कहीं ना कहीं मेंडिंग वेंडिंग का काम पड़ता ही रहता है, और वो मैं खुद ही करती हूँ. वो मेरे को ज़रूरत ही नहीं है किसी की, क्योंकि मैं वो खुद करती हूँ भाई. किसी के साथ माथापच्ची करूँगी उसको मेरा वेवलेंथ समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपना हाथ जगन्नाथ. ऑल्दो आई हैव गॉट लिटिल लॉन्ग नेल्स बट दैट वर्क्स. सो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें झूले करेंगे और फिर हैमक्स भी करेंगे, ताकि रात में अगर हमको, तो मेरे को तो रात में ही बाहर ही मज़ा आता है ज़्यादा, कि भाई आप झूला झूलते हुए सो जाओ धरती के पास, प्रकृति के पास. और मैं तो कभी कभी अपना टेंट भी लगा लेती हूँ नीचे ही ज़मीन पे, जिसके लिए मुझे बहुत थ्रैशिंग्स भी मिलती है नानू से, कि सांप आएगा, बिच्छू आएगा, ये आएगा, वो आएगा. बट यू नो, उनको भी वाइब्स आते हैं. मैं भी फॉरेस्ट में जाती थी, मैंने हमेशा देखा ऐसे फेरोमोन्स, उनकी जो एक उनको स्मेल रहती है, हिरन अपने आप आ जाते थे हम लोगों के पास और देखते थे कि ये लोग आए हैं आज. आई बिलीव इट इन दैट वे. मे बी लोग इसको एग्जैजरेशन भी बोल सकते हैं. ये फ्रेंड्स, ये बेशरम के सीड्स हैं, ये बेशरम के सीड्स हैं. इसको मैं फेंस के आजू बाजू में डाल देती हूँ, ताकि वो मेरे जो फेंस जहाँ से घने कम है वहाँ ज़्यादा घने हो जाएंगे. और ये यहाँ गिरेंगे तो वैसे भी पौधे आएंगे. सो वी आर गोइंग टू आइदर वे रिमूव इट एंड make it grow somewhere else near the fence, because these are very invasive. So friends, come and join Meri Mati, enjoy the fresh air, enjoy earth, enjoy the this thing. बारिश अभी हुई है 1-2 दिन हल्की फुल्की, उसकी खुशबू इतनी माइंड बॉगलिंग थी कि पूछो मत. वो पंजेंट स्मेल, वो सौंधी सौंधी खुशबू बारिश की. तो फ्रेंड्स, धरती से जुड़ी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वही सबसे बड़ा आपका केयर टेकर है, यू नो, बिकॉज वी ऑल विल गो बैक टू धरती ओनली, यू नो. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट कनेक्टेड विथ नेचर. ये देखिए, बैक टू बैक मैंने सारे ज़ाया पिट्स करवाए थे. दीज आर नाउ ग्रोन विद ग्रास, ओवर ग्रोन विद ग्रास, बट दैट वर्क्स बिकॉज जो भी यहाँ लो लाइंग एरिया था थोड़ा, तो मैंने ये ज़ाया पिट्स करवाए हैं. जो भी पानी है वो पूरा रोड से इधर आके एक्यूमुलेट हो जाता है और धीरे धीरे परकोलेट करता है धरती के अंदर. तो इससे ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड द आफ्टरमैथ ऑफ इट, दैट द वाटर लेवल ऑफ माई लैंड विल नेवर फॉल डाउन. सी दिस, जहाँ 200, 200, 300, 300, 350 में नहीं आ रहा है पानी, वहाँ हमारे यहाँ 30 to 33 में आ गया था पानी. आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस वाटर वर्क्स विच आई हैव डन. So friends, come and bring your children over here to enjoy science, to enjoy the real geography, to enjoy the real earth. Because bookish language, bookish knowledge is not enough in life. What is more important is to have a practical knowledge. क्योंकि बुक में टीचर ने रटा दिया, वही रटे रटाए 5 प्रश्न, उसी को वॉमिट कर दो तो आपको आ जाएंगे 50 में से 50. माँ बाप भी खुश कि मेरा बेटा आ गया जी टॉप, मेरा मेरिट लिस्ट में आ गया मेरा बेटा. बट क्या एक्चुअली में उसको मालूम है कि कॉटिलेडन, मोनोकॉट, डाइकॉट, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? सॉइल का टॉप लेयर, सॉइल के कितने लेयर्स होते हैं, रॉक्स अलग अलग वैरायटी के होते हैं, उसको छू के देखना, तो वो प्रैक्टिकली अपने आप में एक अलग फीलिंग है. पामेसिए, पिन्नेसिए, विनेशन, तो ये सब अगर बच्चों को देखना है टू एंजॉय एंड टू लर्न, प्लीज कॉन्टैक्ट मेरी माटी, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट टू सिट इनसाइड योर क्लोज डोर्स एंड विंडोज. It is much better to open it and come out and enjoy the real sunshine, enjoy the real moonshine also, जो कि मैं हमेशा करती हूँ एंजॉय. उस दिन तो बैठी थी रात में, जो ये एलन मस्क का भी जो न्यू सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं वो जा रहे थे, मेरे को लगा यार ये हेलिस कॉमेट टाइप क्या जा रहा है, बिकॉज हियर वी कैन सी एवरीथिंग. वो मैं इसका व्लॉग बनाना भूल गई हूँ, शायद 10-15 दिन हो गए इस चीज़ को. There was a huge tail-like structure moving with sudden bluish white lights,
and it was quite long. It had maybe 25 to 26 compartments or so, and it was moving steadily in the sky. तो हम लोग को लगा यार ये क्या है. Then we searched it on Google, and then we found out that these are the newer satellites because of the solar this thing, apocalypse and all, whatever is happening. अभी यार वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, गला भी थोड़ा सूख रहा है, और मेरे कैंडी बेबी में मेरे गुडी बेबी बैठे हुए हैं. तो अब मैं जरा लीची पीची मैंगो शैंगो का जूस पीऊंगी, मैंगो शेक पीऊंगी, फिर चार्ज अप होंगी, और फिर मैं कैलोरीज बर्न करने निकल पड़ूंगी. सो फ्रेंड्स, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन मेरी माटी.